हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8th मैथ के चैप्टर नंबर 9 राशियों की तुलना। ये राशियों की तुलना वाला पार्ट नंबर 1 जो वीडियो है आप लोग को हम अपलोड कर दिए थे। ये पार्ट नंबर 2 होने वाले हैं जो आप लोग को बताए थे कि 30 नंबर के बाद क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा था तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आप लोग सभी चैप्टरों का मिल जाएगा, ऐसे पीछे सभी चैप्टरों का। तो चलिए बिना देर के आज शुरू करते हैं। आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से पार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और के। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपये धन राशि भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य क्या होगा। मेडिकल स्टोर में दवा खरीदी तो उसमें 6% जीएसटी लगने के बाद उसका टोटल पैसा लगा 212 रुपया। तो पहले पैसा निकालने के लिए कहा गया है कि पहले इसका मूल्य कितना होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य होगा x रुपया। अब x रुपया का कितना लग गया है, x रुपया का 6% जीएसटी लग गया, 6% जीएसटी लग गया। तो अब इसका पैसा कितना हो गया, 212 रुपया हो गया। कितना हो गया, 212 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ x का 6% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6x/100। ठीक है, का माने गुना, तो 6 गुना x 6x और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर 212 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 100 और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100x प्लस 6x का 6x बटा में 100 का 100 बराबर इधर 212 का 212 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 100x और 6x जोड़ेंगे तो 106x हो जाएगा, और 212 और 100 को गुना करेंगे तो 212 हो जाएगा। अब 106 यहाँ पर गुना में तो 106 यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा में, तो इसको भाग दीजिए, 106 दूना 212 और 0 का 0, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, 200 रुपया निकल जाएगा। कितना रुपया, 200 रुपया। यानी हम कह सकते हैं जीएसटी से पहले इसका मूल्य कितना होगा, 200 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन कि किसी दुकान पर चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपया था, बिक्री कर की दर 12% है, तो बिल देय राशि क्या होगा। देखिए, चांदी का दाम कितना है, 350 रुपया, लेकिन इसमें 12% क्या हो रहा है, इसका दर लग रहा है। तो 350 का 12%, 12% माने 12/100, 1 0 कटेगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 छक 42, तो 42 रुपया इसका और लग जाएगा। तो पहले दाम था 350, अब 42 एक्स्ट्रा लगेगा, तो हो जाएगा कितना, 392 रुपया, 392 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक पलंग 10% बट्टे पर 4,500 रुपया में उपलब्ध है, पलंग का अंकित मूल्य होगा। मतलब क्या हुआ कि 10% किसी वस्तु पर छूट देने पर एक पलंग में, उसके बाद उसका मूल्य 4,500 है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य, तो इसका अंकित मूल्य तो कुछ और होगा, क्योंकि इस पर 10% बट्टा देने के बाद 4,500 में मिल रहा है, तो अंकित मूल्य तो ज़्यादा होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये है x मान लेते हैं, ये अंकित मूल्य। ठीक है, अब अंकित मूल्य में क्या किया है, अंकित मूल्य में 10% छूट दिया, तो अंकित मूल्य का 10% निकाल देंगे, 10% छूट दिया तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब इसके बाद वस्तु मिल कितना रहा है, पलंग 4,500 में मिल रहा है। अब 10 एकम 10, 10 दहें 100। अब यहाँ x का x रहने देंगे माइनस, x का x बचेगा बटे 10 का 10 बचेगा बराबर 4,500 का 4,500। अब 10 गुना x 10x, और 10x में एक x घटाएंगे तो बचेगा 9x, और बटे 10 का 10 बराबर 4500 का 4500। काटिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ बचेगा 500, कट जाएगा, और 500 और यहाँ पर 10 को गुना करेंगे तो 500 और 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5,000। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 5,000, यानी अंकित मूल्य बना कितना होगा, 5,000 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 360 रुपया अभी 10% बट्टा के बाद मिल रहा है, तो इसका अंकित मूल्य कुछ और होगा। ठीक ना, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना होगा, x होगा। अब इस पर बट्टा दिया है, तो यानी अंकित मूल्य में कितने परसेंट बट्टा दिया है, 10%, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद घड़ी कितना मिल रहा है, 360 रुपया मिल रहा है, तो 10 दहें कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर कितना बचा, x माइनस कितना बचेगा, x एकम x और बटा 10 का 10 बराबर 360, 10 एकम 10x, यहाँ बचेगा 9, तो 10 और 1 गया तो 9x बटे 10, क्योंकि यहाँ लघुत्तम ले लेंगे। ठीक ना, 10 गुना x 10x और 1x घट जाएगा तो बचेगा 9x, 360 का 360,
9 से काटेंगे 9 चौक 36, 0 0 खत्म हो गया। अब यहाँ 10 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 400। तो x का मान कितना निकल गया 400, माने अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, इस पर 5% बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य मान लेते हैं कि ₹100 है, ठीक है ना। अब इस पर क्या किया गया, अंकित मूल्य पर 5% छूट दिया गया, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा 100 इन बराबर इसमें कितना मिलता है 380 रुपया, तो बराबर 380। तो x माइनस 5 से काटेंगे 20 बचे 100, तो बचेगा x बटे 20 बराबर 380 का 380। अब यहाँ क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 20 गुना x 20x, 20x में एक x घट जाएगा तो बचेगा आपका 19x बचेगा, और बटा 20 का 20 बराबर 380 का 380। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 20 और 20 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो इसका अंकित मूल्य कितना निकलेगा 400। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 4 आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया है, अगर बटा % 10 रुपया है तो पंखा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब अंकित मूल्य दिया रहता है ना और बटा % 10 है तो 450 का 10% तुरंत निकाल देंगे। 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, कितना बचा 45। तो इसमें छूट दिया कितना 45, तब विक्रय मूल्य कितना में बचेगा 450 रुपया था, 45 रुपया छूट दिया, तब कितना में बचेगा 405 रुपया में, 405 रुपया में बेचेगा। तो 405 रुपया ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट देखते हैं 37वां नंबर। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 700 का 10%, तो आप मुंह से भी काट सकते हैं, 2 0 2 0 खत्म, और 10 7 70। तो 700 रुपया पहले दाम था, 70 रुपया छूट दिया, तो कितना बचेगा आपका 630 रुपया बचेगा, 630 रुपया। तो 630 ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट है कि एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, मतलब 40 को वृक्ष खड़े थे, आंधी जब आया ना, यहाँ 40 को तो हम दिखा नहीं सकते, आपको केवल समझा रहे हैं। तो वृक्षों की संख्या में कितने % कमी आया। देखिए 40 में से 10 वृक्ष उखड़ गए तो बचा कितना 30 वृक्ष। अब 40 वृक्ष, इसका मतलब अपने आप में ये 100% होगा, ठीक है। अब 10 वृक्ष उखड़ गए तो मतलब 40 को वृक्ष में 100%, 40 को वृक्ष में कितना %, 100%। तो एक वृक्ष का कितना निकल जाएगा 100 बटे 40%। अब हमको कितना निकालना है 10 वृक्ष उखड़ गया है, तो 10 वृक्ष का निकालेंगे तो 100 बटे 40 गुना कितना हो जाएगा 10, काटिए 0 0 खत्म, 100 से काटेंगे 4 से 25 चौक 100, माने 25% हो जाएगा, कितना %, 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया, सेल में 20% बट्टे की घोषणा किया गया, मतलब बेचने में, तो इस फ्रॉक का बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। बट्टे की राशि मतलब कितना रुपया छूट दिया। तो पहले दाम था 440, इस पर 20% छूट दिया गया, 20% मतलब 20 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो 44 बचा और यहाँ 2, तो 44 दूनी 88, 88 रुपया बट्टा दिया गया, यानी बट्टे की राशि हो जाएगा 88 रुपीज़। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण, है ना, होने के कारण, कई बार कारण लिख दिया यार, 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल के क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, यानी बढ़ गया, 5% की क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले कितना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहा था 60 रुपये प्रति लीटर, अब 5% क्या हो गया बढ़ गया, तो 60 रुपया में क्या हुआ 5% बढ़ गया, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, का मन होता है गुना, तो 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माने 3 रुपया बढ़ गया। पहले मिल रहा था 60, 3 रुपया बढ़ गया, तो हो जाएगा इस बार 63 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 63 रुपये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल वृद्धि हुई, तो नया मूल्य क्या होगा। देखिए पेट्रोल जो था पहले 80 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, अब इसमें 5% बढ़ गया, तो 80 रुपया का 5% निकालेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 20 बचे 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80, मतलब 4 रुपया क्या हो गया वृद्धि हो गया। अब पहले मिल रहा था 80 रुपये में, अब 4 रुपया बढ़ गया, तो अब पेट्रोल कितना मिलेगा 84 रुपये में, ठीक है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है। अगर बटा प्रतिशत 30 है तो ये टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 4,500 में आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है? 30% छूट दे रहा है। तो 4,500 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,500 गुना 30/100, प्रतिशत का मतलब 100 बटा में 100, तो 2 0 कट जाएगा। अब बचेगा 45 और यहाँ पर 30 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 15 के 5, 3 चौक 12, 1 हो जाएगा 13 और 0 का 0, यानी 1350 रुपया छूट दिया। अब इसका विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस बटा प्रतिशत। तो अंकित मूल्य 4500 निकला और बटा प्रतिशत 1350। इसको घटाते हैं, 0 का 0, 10 में 5 तो 5 और 4 में 3 तो 1 और 4 में 1 तो 3, 3150 रुपया निकला, 3150 रुपया। तो 3150 रुपये इसका विक्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है? तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? लागत मूल्य प्लस हानि, या लागत मूल्य प्लस हानि प्रतिशत, या क्रय मूल्य प्लस लाभ, या क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक ना, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। विक्रय मूल्य का और भी एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक ना, तो वो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ आपको शॉर्टकट वाला दिया है, तो क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग 14 क्वेश्चन को अप्रॉक्स हम लोग देखें। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को हम कॉपी में सॉल्व करके बताएंगे या बोर्ड में सॉल्व करके आप लोग को क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें से 14 क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार बांटिए। धन्यवाद।